नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। हाजिर हूं अपना नया शो लेकर जिसका नाम है रोड़ा टिकट का। शो के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे सिरसा लोकसभा की और जानेंगे कि वहां इस बार क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं। भाजपा की मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की क्या स्थिति है और उनके अलावा दूसरे कौन से नेता हैं जो सिरसा से टिकट के लिए अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हैं। सबसे पहले मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की बात करें तो उनकी गिनती भाजपा के टिकट कटने वाले चेहरों में सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ अंदर खाने ये बात भी चल रही है कि सुनीता दुग्गल खुद ही लोकसभा की बजाय रतिया से विधानसभा चुनाव लड़कर चंडीगढ़ जाना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको सुनाते हैं कि सुनीता दुग्गल की दावेदारी को लेकर सिरसा जिले के वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है। ऐसा है, देखो बीजेपी ही शायद उनकी टिकट काट दे, वही उनको रिपीट ना करे। ये भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग की टिकट कटने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री बदल दिए। सिरसा लोकसभा सीट आरक्षित सीट है और इस सीट पर जो सिटिंग एमपी हैं वो बीजेपी की हैं सुनीता दुग्गल। और इस बार जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें ये चर्चा चल रही है कि इस बार बीजेपी के टिकट के दावेदार क्या कोई नया चेहरा आ सकता है। फिलहाल सुनीता दुग्गल खुद चाहती हैं कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन इसके साथ साथ उनकी ये भी इच्छा है कि वो विधानसभा के चुनाव रतिया से लड़ें। सुनीता दुग्गल के बाद अगर बीजेपी में दूसरे नामों की बात करें तो सिरसा के रण में कमल के निशान पर कई दावेदार हैं, जिनमें सीएम खट्टर के पूर्व राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद अशोक तंवर, फतेहाबाद से भाजपा नेता बलदेव अग्रोहा, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी वी कामराज। ये वो चेहरे हैं जो सिरसा की सीट पर भाजपा की टिकट के लिए लॉबिंग में जुटे हैं। हालांकि बात अशोक तंवर की करें तो बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका नाम भी दावेदारों के लिस्ट में आ गया है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि अशोक तंवर सिरसा की बजाय अंबाला से लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अब बीजेपी के इन तमाम दावेदारों को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों की एक बार राय सुन लेते हैं। वी कामराज जो 92 में यहाँ एसपी थे, अच्छा काम किया था उन्होंने, तो वो उम्मीदवार बन के यहाँ कई दिन से यहाँ पे लोगों से संपर्क कर रहे हैं। एक हमारे डीजीपी संधू साहब भी यहाँ से टिकट के चाहवान हैं। उसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी के बड़े बड़े होल्डिंग सिरसा में नज़र आते हैं। तो उसका एक ही कारण है, पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के वो इच्छुक है। अब पार्टी किसको देती है टिकट, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग की टिकट कटने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। बीजेपी के टिकट के जो दावेदार हैं वो 2 आईपीएस अधिकारियों के नाम ज़्यादा आगे आ रहे हैं, जिनमें से एक वी कामराज हैं जो कि रिटायर्ड एडीजीपी हैं और यहाँ सिरसा में 1992-93 में बतौर एसपी कार्यरत रह चुके हैं। और उसका जो कार्यकाल था उस वक़्त वो बहुत ही पॉपुलर रहा, क्योंकि उस वक़्त उग्रवाद का बहुत बोलबाला था और उन्होंने खुद आगे जा कर के कुछ आतंकवादियों को, तो उग्रवादियों को निशाने पर लेते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से उनकी खूब वाहवाही हुई और उग्रवाद काफ़ी हद तक शांत भी हो गया था। इसके अलावा वो भेष बदल कर जिस तरह से जाते थे और गैर कानूनी जो गतिविधियां होती थी उनको खूब देखा करते थे और उसी के हिसाब से वो निर्णय लेते थे। तो ऐसे में उनकी एक पहचान यहाँ बनी हुई है। दूसरे आईपीएस रिटायर्ड हैं जो डीजीपी रिटायर्ड पद पे हुए हैं, बीएस संधू, वो भी सिरसा में 1998-99 में बतौर एसपी कार्यरत रह चुके हैं। उनकी भी इच्छा है कि वहाँ सिरसा या अंबाला से वो चुनाव लड़ें बीजेपी की टिकट पर। बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस की करें तो यहां सबसे पहले और सबसे टॉप पर नाम कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा का आता है। लेकिन गड़बड़ यह है कि कुमारी शैलजा खुद लोकसभा की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। शैलजा के अलावा पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी, डॉक्टर सुशील इंदौरा, रतिया से विधायक रहे जरनैल सिंह और नए चेहरे के रूप में कालांवाली से मौजूदा कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरवाड़ा का नाम कांग्रेस उम्मीदवारों के तौर पर सिरसा की सियासत में इस वक्त सबसे टॉप पर चल रहा है। सिरसा ऐसी सीट है जहां पूरे प्रदेश में भाजपा सबसे कमजोर बताई जा रही है। लेकिन यहां शैलजा के विकल्प के तौर पर कांग्रेस किसको मैदान में लाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिले के वरिष्ठ पत्रकार सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की क्या स्थिति बयां कर रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले वो भी आपको सुना देते हैं।
एक नंबर पे कुमारी शैलजा है। अगर वो अम्बाला के स्थान पे यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित रूप से सभी ग्रुप उनका नाम ले रहे हैं, कुमारी शैलजा का। उसके बाद जरनैल सिंह जो रतिया के एमएलए हैं, और चरणजीत सिंह रोड़ी और डॉक्टर सुशील इंदौरा, 4 उम्मीदवार हैं। पार्टी किसको देती है टिकट, पार्टी को नया उम्मीदवार लेके आती है तो कई बार शीशपाल केरवाला जो कालांवाली, देखो निश्चित रूप से कुमारी शैलजा का, क्योंकि यहाँ आधार है। चौधरी दलबीर सिंह 4 बार रहे हैं, 2 बार वो रहे हैं, उन्हें मजबूरी में गुटबाजी के कारण अम्बाला जाना पड़ा। और एक टाइम ऐसा था कुमारी शैलजा के पक्ष की जो बात सबसे बड़ी बात थी, 1996 में विधानसभा का चुनाव और पार्लियामेंट का चुनाव एक साथ हुआ था। 9 की 9 सीटों पे कांग्रेस हारी थी, जिनमें से 4 पे कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग होके कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव 96 में दूसरी बार जीती थी लगातार। तो कांग्रेस में कुमारी शैलजा का नाम सर्वोपरि लिया जा रहा है, लेकिन कुमारी शैलजा का भी ये इच्छा है कि इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन अगर वो कहती हैं कि हाईकमान अगर कहेगा तो वो सिरसा से चुनाव लड़ना चाहेंगी। हो सकता है हाईकमान उन्हें अम्बाला की चुनाव लड़ने के लिए भी कह दें। इसके अलावा यहाँ पर चरण सिंह रोड़ी भी हैं जो कि शैलजा गुट से हैं, और वो अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं तो वो अगर अपने कोटे से किसी को टिकट दिलवा सकती हैं कांग्रेस की, तो चरण सिंह रोड़ी हो सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुशील इंदौरा भी हैं, और एक हैं कालांवाली के विधायक डॉक्टर शीशपाल केहरवाला। तो शीशपाल केहरवाला की भी इच्छा है कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ें और हुड्डा गुट की तरफ से वो उम्मीदवार के रूप में आगे आ सकते हैं। अंत में अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों की इस सीट पर क्या स्थिति है। खासकर चौटाला परिवार की पार्टी इनेलो और जजपा के पास क्या विकल्प है। इनका जवाब एक सीधी लाइन में कहूं तो इतना ही है कि ये दोनों ही पार्टियां यहां फाइट में नहीं है। इनेलो या जेजेपी के पास कोई ऐसा मजबूत दलित चेहरा नजर नहीं आता जो इस सीट पर उनकी गाड़ी पार लगा सके। हालांकि इन दोनों दलों का वोट बैंक सिरसा लोकसभा में नहीं है, ये कहना भी गलत होगा। लिहाजा कुछ चेहरे जरूर हैं जो इनेलो और जेजेपी के टिकट के लिए भी जोर लगा रहे हैं। कौन है वो चेहरे, खुद जिले के वरिष्ठ पत्रकारों से सुनिए। कभी समय होता था सिरसा में टक्कर होती थी इनेलो और कांग्रेस के बीच में। अब तक 17 चुनाव सिरसा में हुए हैं। 17 चुनाव में एक बार ही बीजेपी मोदी लहर में पिछली बार सुनीता दुग्गल जीती हैं, और 8 चुनाव में कांग्रेस और 8 चुनाव में जनता पार्टी इनेलो देवीलाल के उम्मीदवार के रूप में, जैसे 1970 में चांद्रम आए तो वो जनता पार्टी में थे। या जज्बा का क्या लगता है? नहीं, आप पिछला मतदान देख लो ना, दोनों 1 लाख से कम पे रहे थे। चरणजीत रोड़ी ने ही चुनाव लड़ा था, 88,000 के लगभग वोट आए थे, बाकी आंकड़े आप देख लेना। तो वो पार्टी टूटने के बाद कमज़ोर हुई। अब निश्चित रूप से पहले 19-20% पूरे हरियाणा में वोट होता था, और अब वोट जो है दोनों में डिवाइड हो गया। दोनों में डिवाइड होने के बाद नुकसान तो हुआ ही है। अब जाट वोट ही कांग्रेस को देता है, और जाट वोट ही इनेलो को देता है, जाट वोट ही जेजेपी को देता है। और वोटर जो है बहुत सियाना है, वो हारे हुए उम्मीदवार के साथ नहीं जाता। इसलिए मुकाबला जो है, सिरसा जो है चौटाला का गृह क्षेत्र है, कहीं ना कहीं परिवार का जो बिखराव है या पार्टी की टूट है वो इन दोनों घरों का नुकसान करेगी। निश्चित रूप से परिवार टूटता है तो परिवार का ही नुकसान होता है। अब परिवार अगर टूटा है तो परिवार का ही नुकसान होगा, उसमें इनेलो का नुकसान हो, जेजेपी का नुकसान हो। लेकिन सिरसा पे मुझे नहीं लगता भी ट्रायंगल फाइट इनेलो बना पाएगी। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही नज़र आता है फिलहाल। क्यों कि जिस तरह से इनेलो 2 फाड़ होकर के फिर जेजेपी बनी, तो चौटाला परिवार एक किस्म से एक बार बिखर चुका है। आने वाले चुनाव में हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस तरह से वो भव्या बिश्नोई की शादी में गए और ओम प्रकाश चौटाला वहाँ इनेलो सुप्रीमो गए और उनके पाँव को छुआ दुष्यंत चौटाला ने, तो हो सकता है कहीं मन में उनके प्यार उमड़ आए ओम प्रकाश चौटाला के मन में दुष्यंत चौटाला के प्रति। और अभी भी ऐसी कुछ सुगबुगाहट चल रही है कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के बीच कुछ बातचीत हो सकती है, हो भी रही है। तो कहीं वो आने वाले चुनाव में एक साथ भी हो सकते हैं।
तो ये परिवार एक होता है, फिर तिकोना मुकाबला रहेगा। हाँ, अगर वो एकजुट हो जाते हैं तो तिकोना मुकाबला निसंदेह हो सकता है। तो इनेलो के भीतर डॉक्टर सीताराम है, जो पहले डबवाली के विधायक रह चुके हैं और वो जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उनके हो सकता है टिकट की दावेदारी उनकी बन सकती है। जेजेपी से पूर्व मंत्री हैं भागीराम, वो हालांकि उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन वो पहले इनेलो में थे, लेकिन वो 5 बार एलनाबाद से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब वो इनेलो से छोड़ जेजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि वो भागीराम को चुनाव लड़ाएं या निर्मल सिंह मलडी हो सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों की राय और स्थानीय सियासत की हवा के हिसाब से हमने आपके सामने सिरसा लोकसभा के लिए अलग अलग दलों के संभावित उम्मीदवारों की एक तस्वीर पेश की है, लेकिन टिकट के इस रोले में बाजी कौन मारेगा ये तो लिस्ट आएगी तभी पता लगेगा। मगर उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपकी समझ क्या कहती है। सिरसा से कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार पर दांव लगाएगी और कौन ये सीट निकाल सकता है।